हेलो बच्चों, आप कैसे हो लोग। भाई मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 69 देखेंगे। इसमें हमने पढ़ा है साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। इससे पहले हम पूर्व की धाराओं पे नजर बना लेते हैं। कौन सा चैप्टर क्लास में चल रहा है उस पर भी नजर बना लेते हैं। देखो बच्चों, क्लास में सीआरपीसी का चैप्टर 6 चल रहा है, अध्याय 6 चल रहा है। एक बात तो ये जान लो। दूसरी बात, सीआरपीसी की धारा 61 से लेकर 69 तक हमने पढ़ा है समन के बारे में। सीआरपीसी की धारा 62 से लेकर 69 तक हमने पढ़ा है समन की तामील कैसे की जाएगी। और सीआरपीसी की धारा 61 से लेकर 68 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ये बात ध्यान रखना। आज हम क्लास में सीआरपीसी की धारा 69 देखेंगे। एक बार हम नजर बना लेते हैं कौन कौन सी धाराएं मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। सीआरपीसी की धारा 61 में पढ़ा है समन का प्रारूप, और सीआरपीसी की धारा 62 में पढ़ा है समन की तामील कैसे की जाए, और सीआरपीसी की धारा 63 में लिखा है निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। सीआरपीसी की धारा 64 में पढ़ा है जब समन किया गया व्यक्ति न मिल सके तब समन की तामील। सीआरपीसी की धारा 64 के बाद 65 में पढ़ा है जब पूर्व बंधित प्रकार से समन की तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। सीआरपीसी की धारा 66 में पढ़ा है सरकारी सेवक पर तामील, और सीआरपीसी की धारा 67 में पढ़ा है स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील, और सीआरपीसी की धारा 68 में पढ़ा था ऐसे मामलों में जब समन की तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत। और सीआरपीसी की धारा 69 में पढ़ेंगे साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। ये बात ध्यान रखना। आज की जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्री एग्जाम में आता है, ये बात ध्यान रखना। पीसीएस जे एपीओ के एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनते हैं प्री में, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको ये वीडियो पढ़ाने के बाद पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 69 लिखी है। इसमें लिखा है साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। एक एक वर्ड को समझते हैं, मजा तभी आएगा पढ़ने में। सुनो, साक्षी का मतलब होता है विटनेस, जो गवाही देता है, जो गवाह बनता है, उसको कहते हैं साक्षी। ये बात ध्यान रखना। साक्षी पर डाक द्वारा मतलब जो डाक या उसके द्वारा चिट्ठी या रजिस्ट्रीकृत भेजी जाएगी डाक द्वारा समन की तामील। समन क्या होता है? समन होता है बुलावा पत्र। कोर्ट जारी करता है समन किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए, उसे बोलते हैं बुलावा पत्र। इसका मतलब है समन का बुलावा पत्र। तामील का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको बताया था, तामील का अर्थ होता है सर्व करना, देना। जिस व्यक्ति के लिए कोर्ट ने समन जारी किया उस व्यक्ति को तामील कराना, सर्व कराना, इसका अर्थ ये होता है। ये बात ध्यान रखना। तो सीआरपीसी की धारा 69 में लिखा है साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। जो साक्षी होगा, जो गवाह होगा, विटनेस होगा, उस व्यक्ति को अगर कोर्ट में उपस्थित कराना है किसी गवाही के लिए, अगर न्यायालय को, कोर्ट को किसी व्यक्ति की गवाही की जरूरत पड़ती है, विटनेस की जरूरत पड़ती है, तो उस व्यक्ति के ऊपर समन जारी कर देगा न्यायालय और उस व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित करा लेगा। ये बात ध्यान रखना। कैसे उपस्थित कराएगा ये बात ध्यान रखना। सेक्शन 69 में एक एक वर्ड से मैं आपको समझा दूंगा। आओ बच्चों, क्लियर करते हैं। देखो बच्चों, इसमें सीआरपीसी की धारा 69 में दो क्लोज लिखे हैं। पहला क्लोज तो मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, इसके बाद दूसरा क्लोज समझते हैं। पहले क्लोज को अच्छे से समझते हैं। इसमें लिखा है इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में मतलब जो सीआरपीसी की धारा 62 से लेके 68 तक हमने धाराएं पढ़ ली है, उसमें किसी बात के होते हुए भी, कोई भी बात कही गई हो, कोई भी बात बताई गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस अध्याय की जो पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, मैंने आपको बताया ना, पूर्ववर्ती जो धाराएं हैं उनसे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही काम करेगी। साक्षी के लिए मतलब जो विटनेस है, जो गवाही देगा, उसके लिए समन जारी करने वाला न्यायालय। साक्षी के लिए न्यायालय, कोर्ट समन जारी करेगा, ये कह रहा है यहां पर। साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि
उस समन की एक प्रति प्रति मतलब मैंने आपको बताया था समन दो प्रतियों में होता है, दो डुप्लीकेट कॉपी में होता है। तो ये कह रहा है यहां पर उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है। निवास करता है मतलब रहता है, कौन? साक्षी निवास करता है या कारोबार करता है, मतलब कोई बिजनेस करता है, कारोबार करता है या अभिलाप्त का स्वयं काम करता है, मतलब खुद काम करता है, खुद का काम है, उस पे खुद काम कर रहा है, वहां पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाएगी। ये सीआरपीसी की धारा 69 ये कह रही है जो साक्षी होगा उस पर न्यायालय मतलब कोर्ट समन जारी करेगा, अतिरिक्त समन के साथ में उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है, रहता है या कारोबार करता है, मतलब कोई बिजनेस करता है या अभिलाभ का स्वयं काम करता है, कोई स्वयं खुद काम कर रहा है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाएगी। देखो जो साक्षी है, विटनेस है, गवाह है, अगर न्यायालय को लगता है किसी व्यक्ति की गवाही लेनी है, उसको जरूरत है, तो उस व्यक्ति को समन जारी करेगा। एक तो बात यह है, उसके अतिरिक्त यहां पर लिखा है उसके अतिरिक्त उस व्यक्ति को एक समन की तामील कर देगा, एक प्रति समन की सेंड कर देगा। यह बात ध्यान रखना, कौन? न्यायालय कर देगा, ताकि उस व्यक्ति को जल्दी ही कोर्ट में उपस्थित करा ली जाए, ताकि देरी ना हो, विलंब ना हो, इस वजह से, क्योंकि उसकी गवाही की जरूरत पड़ेगी। ये बात ध्यान रखना। एक समन की प्रति तो उस व्यक्ति को भेजेगा ही, ये तो बात है कि समन तो भेजेगा ही साक्षी पर न्यायालय। समन के अतिरिक्त उस व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसके निवास पे या जहां पर वो कारोबार करता है वहां पर, या उस व्यक्ति के अभिलेख जहां पर वो स्वयं काम कर रहा है वहां पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा समन की एक प्रति भेज देगा, न्यायालय कोर्ट भेज देगा, ताकि उस व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित करा ली जाए और उसकी गवाही ले ली जाए। ये बात ध्यान रखना। तो इसका वन क्लोज मैंने आपको क्लियर करा दिया है, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है, प्री में हमेशा पूछता है, ये बात ध्यान रखना। उत्तराखंड के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बना है, पूछेगा सीआरपीसी की धारा 69 में क्या लिखा है, तो आपको ध्यान में रखना है सीआरपीसी की धारा 69 में लिखा है साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। अगर आपने एग्जाम में टिक कर दिया है तो आपका नंबर नहीं कटेगा, एक नंबर पक्का हो जाएगा। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि साक्षी पर जो समन होगा उसके अतिरिक्त क्या होगा, तो आपको अतिरिक्त लगाना है। यहां पर ये आपके प्री में आता है अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब होता है समन तो जारी करेगा साक्षी पर न्यायालय, उसके अतिरिक्त निर्देश दे सकता है, मतलब बता सकता है कि उस समन की एक प्रति लिखा है यहां पर, एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां पर मामूली तौर पर निवास करता है। पहला पॉइंट तो आपका ये होगा, प्री में आएगा, या कारोबार करता है, दूसरा पॉइंट आपका ये होगा, तीसरा आपका ये हो गया अभिलाष स्वयं काम करता है। ये तीनों क्वेश्चन प्री में आएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा स्वयं काम करता है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाएगी। ये भी आपके प्री एग्जाम में आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने आपको सीआरपीसी की धारा 61 का वन क्लोज कंप्लीट करा दिया है, इसका टू क्लोज देख लेते हैं। अभी वेट करना, जाना मत कहीं भी, रुको अभी, ठीक है। बच्चों क्लास में सीआरपीसी की धारा 69 चल रही है, उसमें लिखा है साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। वन क्लोज हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा क्लोज देख लेते हैं उसमें क्या लिखा है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन। आओ बच्चों बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों इसमें दूसरा क्लोज लिखा है 69 सीआरपीसी का, उसमें लिखा है जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर की गई तात्पर्य अभिस्वीकृति मतलब मना कर रहा है, या डाक कर्मचारी जो रजिस्ट्रीकृत करा रहा है साक्षी पर समन की तामील, डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य यह है पृष्ठांकन, मतलब उसने लिख दिया है पीछे डाकिया ने कि ये समन लेने से मना कर रहा है, कौन? साक्षी। पृष्ठांकन की साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है, इनकार कर दिया मतलब मना कर दिया है। कोर्ट ने न्यायालय ने साक्षी के लिए समन जारी किया। क्लियर होगी बात। तो एक प्रति तो
उस व्यक्ति पर समन की भेज दी, डाक के द्वारा रजिस्ट्री कर दी, क्लियर होगी बात। और उस समन भेज दिया उसी डाक उसी साक्षी पर, तो आगे की पर ये कह रहा है कि प्राप्त हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय मतलब कोर्ट यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। देखो, न्यायालय ने, कोर्ट ने साक्षी के लिए समन जारी करा, क्लियर होगी बात। अब उस व्यक्ति ने समन लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, फिर समन की एक प्रति भी भेजी, जो लिखा ना वहां पर अतिरिक्त उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है न्यायालय, तो उसके निवास पर या जहां पर वो कारोबार करता है या फिर उसका स्वयं काम करता है वहां पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा एक समन की प्रति भेज दी न्यायालय ने साक्षी पर। तो उसने क्या करा, उसे लेने से मना कर दिया समन को भी, और रजिस्ट्रीकृत जो गई थी डाक के उस पे मना कर दिया लेने से, कि इनकार कर दिया, लिखा है यहाँ पर साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो न्यायालय क्या करेगा, कोर्ट यहाँ पर यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। अगर डाकिया ने पीछे लिख दिया है समन की दूसरी प्रति पे या उस पे लिख कर दे दिया है कि न्यायालय को इसने समन लेने से मना कर दिया है साक्षी ने, तो कोर्ट ये मान लेगा कि समन की तामील सम्यक रूप से हो गई है। मतलब लिखा है ना यहाँ पर, न्यायालय ये घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है, ये मान लेगा कोर्ट। ये बात ध्यान रखना। सीआरपीसी की धारा 62 वो 69 मैंने आपको कंप्लीट करा दी। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट करके आप पूछ लेना। तो इसमें ये लिखा है यहाँ पर, कई बार आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेता है कि सीआरपीसी का 69 का 2 क्लोज से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके साक्षी द्वारा हस्ताक्षर और डाक कर्मचारी द्वारा क्या कहता है पृष्ठांकन, ये आपके प्री में आता है। ये बात ध्यान रखना, ये प्री में आता है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप टिक कर देना। फिर आएगा समन जारी करने वाला न्यायालय घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। ये यहाँ से आपका पूरा प्री में आएगा यहाँ तक। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप टिक कर देना। कोई डाउट हो कमेंट करके आप इस वीडियो में पूछ लेना। ये बात ध्यान रखना। अगर वीडियो आपको पसंद आई है पढ़ाने के बाद तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये बात ध्यान रखना। तो सीआरपीसी का जो चैप्टर 6 चल रहा है, अध्याय 6 चल रहा था, वो आज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, जिसमें मैंने आपको पढ़ा था 61 से लेकर 69 तक समन के बारे में। वो आज बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। कल हम देखेंगे वारंट के बारे में, धारा 70 से लेके 81 तक वारंट के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। ये बात ध्यान रखना। तो आज के चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 6 पूरा सीआरपीसी का। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।